हेलो स्टूडेंट्स, आज में बात करेंगे क्लास 10th में जो बीपीटी थ्योरम के क्वेश्चन हैं उन पर कुछ लॉन्ग आंसर हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इन द गिवन फिगर P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ट्रायंगल ABC दे रखा है, BC का जो मिड पॉइंट है P पॉइंट है, यानी BP इज इक्वल टू PC, यानी जो BP की लेंथ है PC की लेंथ के इक्वल होगी दोनों। अगर मान लीजिए BC 10 सेंटीमीटर है तो BP 5 और PC 5, ऐसा मतलब इसका। एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AP। जब हमें इसको जो मिड पॉइंट मिल जाएगा ट्रायंगल ABC का, तो इसको फिर हमें ज्वाइन करना है AP। और AP की लंबाई मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, तो 8 पे हमें एक पॉइंट ऐसा लेना है जो मिड पॉइंट होना चाहिए AP का। तो ये मान लीजिए वो Q पॉइंट है, यानी AQ इज इक्वल टू QP दे रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है इन्होंने, फिर BQ को Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AP। ठीक है, Q मिड पॉइंट ऑफ AP। इफ़ BQ व्हेन प्रोड्यूस, अगर BQ को मिलाएं, आगे इसको BQ को ज्वाइन करें, फिर आगे इसको एक्सटेंड करें, बढ़ाएं, तो ये AC को R पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये हमें इतनी सारी जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पे जब मिलेगी तो ये वाला पार्ट होगा कुछ AC का, ये पार्ट AR पार्ट कहलाएगा। तो AR जो है वो AC का 1/3 है, यानी कि AR की जो लेंथ है वो AC की 1/3 है, 1/3 है। AR इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AC। ऐसे इसको प्रूव करना है हमको। अब देखिए, सबसे पहले हमें जो जानकारी इसको में लिखेंगे गिवन में। तो नंबर 1 हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC एक पहले। नंबर 2 हमको दे रखा है इसमें BP इज इक्वल टू PC। नंबर 3 दे रखा है हमें AQ इज इक्वल टू QP। फिर देखिए, एक ट्रायंगल ABC दे रखा है BP इज इक्वल टू PC। ये कैसे लिखा है, ये क्वेश्चन में ही है। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का मतलब होता है किसी चीज़ को दो भागों में डिवाइड करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है जी AB है, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, ये P पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर लेंथ होगी AP की, और PB की भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो हम इसको लिखेंगे AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ, यानी P इज मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो आप 10th क्लास में इतना तो हम जानते ही हैं कि मिड पॉइंट को कैसे सिंबल के रूप में लिखा जाएगा। तो BP इज इक्वल टू PC दे रखा है, और इधर जो AP जो लाइन मिली है हमको वर्टेक्स A से मिलाने पर, मिड पॉइंट को मिलाने पर, तो उसका एक मिड पॉइंट ढूंढा गया है, सर्च किया गया, उसको Q का नाम दिया गया। क्वेश्चन में सब ये लिखा हुआ है। अब इसको आगे बढ़ाया गया BQ को, फिर आगे बढ़ा के ये R पे कट कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि AR इज इक्वल टू 1/3 CA या AC। अब लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के संभव नहीं है। कंस्ट्रक्शन में देखिए, मैंने आपको पहले से लाइन डॉटेड ड्रॉ करी है, तो इसको लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में थी नहीं। तो ड्रॉ QR पैरेलल टू PS। ड्रॉ अ लाइन QR पैरेलल टू PS। इसके पैरेलल हमने इसको ड्रॉ किया है। या हम ऐसे कह सकते हैं, और BR पैरेलल टू PS, क्योंकि दोनों ही जो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से भी लिख सकते हैं QR पैरेलल टू PS लिख सकते हैं, या BR पैरेलल टू PS लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए, इसमें हमें सबसे पहले लगानी है बीपीटी थ्योरम। तो कैसे लगेगी, हमें पैरेलल लाइन का एक सिंबल लगा लिया यहाँ पे ऐसे। तो पहले हम देखेंगे, देखिए ये वाला ट्रायंगल कोशिश करेंगे समझने की, RBC में, इन ट्रायंगल RBC में, इस वाले में। ऊपर वाले ट्रायंगल को भूल जाइए, समझ लीजिए है नहीं, ये वाला पॉइंट है QA, कुछ नहीं है। केवल BR पैरेलल टू PS पर फोकस करना है हमको, BR पैरेलल टू PS पे। तो ये इसको भूल जाएंगे हम, इस ट्रायंगल में हम कोशिश करेंगे देखने की। तो देखिए, ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो क्या लिखेंगे, BP अपॉन PC और RS अपॉन SC। नंबर 1 BP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू RS अपॉन SC का, इससे BPT थ्योरम से। तो बाई BPT थ्योरम इन ट्रायंगल BRC, किसमें, इन ट्रायंगल BRC में, ये R पॉइंट है हमारा C में। चाहे ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल BRC, पहले ये लिखें BRC, फिर ये लिखें PS पैरेलल BR, फिर लिख दें, क्या लगाएंगे फिर इसमें, BP अपॉन PC इज इक्वल टू, यहाँ से शुरुआत करिए हमने आगे से, तो ये वाला वर्टेक्स यहाँ से शुरुआत होगी, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम रहना चाहिए, RS अपॉन SC। फिर देखिए, BP अपॉन PC इज इक्वल टू RS अपॉन SC। ऐसा नहीं है कि BP अपॉन PC लिखे, भाई यहाँ से CS अपॉन SR लिख दें, तो फिर क्वेश्चन गलत माना जाएगा।
हमने बीपीटी थ्योरम को सीखा है तो उसी जैसे ही जो उसमें प्रॉपर्टी लग रही थी, हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में रेशियो निकाली, तो उसी ऑर्डर से हमें लिखना है। तो बी पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू आर एस अपॉन एस सी। अगर मान लीजिए फर्स्ट है जी, अब देखिए बी पी इज इक्वल टू पी सी है, ये दोनों की लेंथ सेम है, तो इनको कुछ मान लेते हैं। तो लेट बी पी इज इक्वल टू पी सी को हम मान लेते हैं एक्स यूनिट। ये एक्स यूनिट के हैं हमारे थोड़ी देर के लिए, कितने के एक्स। तो लगाइए एक्स अपॉन एक्स और आर एस अपॉन एस सी। यहाँ पे 1 बार कट जाएगा, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस सी इंटू 1 इज इक्वल टू आर एस इंटू 1, यानी एस सी इज इक्वल टू आर एस। हमारी एक चीज़ प्रूव हो गई, एस सी इज इक्वल टू आर एस। एस सी इज इक्वल टू क्या चीज़ प्रूव हो गई, आर एस प्रूव हो गई। तो इसको हम मान लेते हैं वाई लेट, यानी ये हमारी वाई और ये भी वाई हो गई, वाई यूनिट मान लिया मैंने लेट। अब देखिए इस इन ट्रेंगल ए पी एस में, किस ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ए पी एस, ये वाला ए पी और एस, बाकी सब भूल जाइए। ये पैरेलल इसके है, दोबारा देखिए मैं अलग से बताता हूँ। इन ट्रेंगल ए पी एस, ये ए पॉइंट है, ये पी है, ये एस है, यहाँ पर ये क्यू और आर है, ये पैरेलल ऐसे ड्रॉ की गई है। यहाँ पे ए पी एस, ये लाइन जो है क्यू आर हो गई यहाँ से पैरेलल इसके। अब इसमें मैं लगाना बीपीटी थ्योरम, तो इन ट्रेंगल इसमें क्या लिखेंगे हम, ए क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर एस। ठीक है, ये भी हमें मिड पॉइंट दे रखा है तो ये भी बराबर होंगे, इनको के मान लेंगे थोड़ी देर के लिए आगे स्टेप में। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ट्रेंगल ए पी एस ट्रेंगल में, किस ट्रेंगल में, ए पी एस में। तो क्या कौन सी साइड किसके पैरेलल है, क्यू आर पैरेलल है पी एस के जी, गिवन है, गिवन नहीं है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, बाई कंस्ट्रक्शन। अब हम क्या लिखेंगे, बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या लिखने वाले हैं हम, इसमें लिखेंगे ए क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर एस। फिर देखें ए क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर एस। इस वाले ट्रेंगल में, ए पी एस में ओनली, इस वाले ट्रेंगल में बात चल रही है, बाकी सब भूल जाइए। अब देखिए ये ए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, यानी ये मिड पॉइंट था ए पी का, तो इसको भी हम कुछ मान सकते हैं। ए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी हमें ये गिवन है ये क्वेश्चन में, इसको के मान लेते हैं, के यूनिट। यहाँ पे हम के लिखेंगे, यहाँ पे भी के लिखेंगे नीचे, के अपॉन के और ए आर अपॉन आर एस। तो इससे के से के 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर इज इक्वल टू आर एस, ए आर इंटू 1 इज इक्वल टू आर एस इंटू 1। तो ए आर इज इक्वल टू आर एस, ये हमारा सेकंड बन गया जी। हमारा किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पे हमने आर एस को वाई माना है, तो यहाँ पे आर एस को ही वाई माना जाएगा और ए आर भी वाई होगा, यानी कि ए आर इज इक्वल टू वाई यूनिट के। इसको देखिए चेक करिए, पहले क्वेश्चन फिगर में हमने इनको क्या प्रूव किया था थोड़ी देर पहले, वाई यूनिट प्रूव किया था। अब ये चीज़ इसके इक्वल है इन ट्रेंगल ए पी एस में, ए आर इज इक्वल टू आर एस के। तो जो ये वाई यूनिट है तो ये भी तो वाई यूनिट होगा, तो ए आर इज इक्वल टू कितना होगा, वाई यूनिट। अब देखिए ए सी को ब्रेक करते हैं, ए सी दिखाई दे रहा है हमको, ए सी को 3 भागों में तोड़ा गया, यहाँ पे ब्रेक किया गया है। तो ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू क्या लिखना है, ए सी इज इक्वल टू, देखिए ए सी इज इक्वल टू, ए सी को क्या लिखेंगे, ए आर प्लस आर एस प्लस एस सी। फिर देखिए फिगर में ए सी को कैसे लिखना है मुझको, ए आर प्लस आर एस प्लस एस सी, 3 टुकड़ों में हमने इसको प्लस करके लिखना है क्योंकि ये 3 भागों में डिवाइड है ये। तो हमने यहाँ लिखेंगे ए आर की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे, वाई है, तो वाई आर एस की भी वाई है और एस सी की भी वाई है, तो ये हो जाएगा 3y। ए सी इज इक्वल टू 3y और वाई इज इक्वल टू यहाँ से 3 हटेंगे, नीचे डिवाइड में पहुँच जाएंगे, ए सी इज इक्वल टू वाई, यानी ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी 1/3 ए सी इज इक्वल टू वाई हो गया, या वाई इज इक्वल टू 1/3 ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वाई की वैल्यू उसमें क्या है, वाई की वैल्यू ए आर भी लिख सकते हैं, आर एस भी लिख सकते हैं, एस सी भी लिख, लेकिन क्वेश्चन में क्या है वही चीज़ हमको लिखनी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमको प्रूव करने के लिए कि आर ए इज इक्वल टू 1/3 सी ए, तो हम वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई को हम ए आर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए आर इज इक्वल टू 1/3 ए सी। आई होप आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए।